जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के 17वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इसमें यम पूजा, गंगा का महत्व और भाई दूज की कहानी है। कथा को पूरा सुने। इस कथा के सुनने से भाई की उम्र लंबी होती है और कभी कोई कष्ट नहीं आता। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के द्वितीया के दिन जो लोग मथुरा में विश्राम घाट पर जाकर के जमुना नदी में स्नान करते हैं वह कभी भी यमपुरी को नहीं जाते। जो लोग कार्तिक मास में काशी जी में जाकर के गंगा स्नान करते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, कार्तिक के महीने में गंगा का स्नान सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। जो लोग कार्तिक मास में गंगा का स्नान करते हैं वहाँ पर पितरों का कार्य करते हैं और यम के नाम से दीप जलाते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। हे राजन, भगवान सूर्य के 2 पुत्र थे, यम और मनु। 2 बेटियां थीं, जमुना और ताप्ती। जमुना और यम दोनों बहन भाई थे जो संज्ञा से उत्पन्न हुए थे। हे राजन, काफी समय हो गया। जमुना जी वृंदावन विश्राम घाट पर अपने भाई की प्रतिज्ञा करती थी और काफी बार उन्होंने भाई यम से कहा कि हे भाई, आप हमारे यहाँ पर नहीं आते हो। जमुना जी ने यम को काफी बार बुलाया लेकिन यमराज को कभी फुर्सत नहीं हुई। एक बार यमराज ने विचार किया कि काफी समय हो गया है, मुझे अपनी बहन से मिलकर के आना चाहिए। यमराज के मन में जब यह विचार आया, उस समय कार्तिक मास के द्वितीया यानी भाई दूज का दिन था। यमराज सभी जगह अपनी बहन को ढूंढ रहे थे क्योंकि यमुना जी रुष्ट होकर के आ गई थी। काफी समय ढूंढते ढूंढते उनको मथुरा में विश्राम घाट पर अपनी बहन मिली। यमराज ने अपनी बहन को खोजा। जमुना ने भाई का खूब आदर सत्कार किया। इस आदर सत्कार से यमदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जमुना से कहा कि हे बहन, हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो। यमुना जी बोली कि हे भाई, अगर आप मुझसे इतना प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए, जो भी लोग मेरे जल में स्नान करें वह आपके यहाँ पर ना आए, यानी यमपुरी को ना आए। यमराज बोले कि बहन, ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, बड़ा विचित्र वरदान है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो यम की व्यवस्था ही खतरे में आ जाएगी। ब्रह्मा का जो नियम है वह उल्टा हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं, यम द्वितीया वाले दिन यानी भाई दूज वाले दिन जो लोग यहां पर आकर के दोनों एक साथ स्नान करेंगे उनको कभी भी यमपुरी नहीं आना पड़ेगा। इतना सुनकर के बहन यमुना बड़ी प्रसन्न हो गई। हे राजन, जो लोग कार्तिक के महीने में द्वितीया वाले दिन यानी भाई दूज वाले दिन जमुना जी में स्नान करते हैं, विश्राम घाट पर यम के नाम से दीपक जलाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो बहन भाई यम की पूजा करते हैं और एक साथ जमुना जी में स्नान करते हैं वह कभी भी यमपुरी को नहीं जाते। अगर बहन भाई दोनों एक साथ स्नान करते हैं तो भाई की आयु लंबी होती है और कभी कोई कष्ट नहीं आता। कार्तिक मास के द्वितीया वाले दिन जो लोग गंगा जी में स्नान करते हैं उनके 100 जन्मों की पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करते हैं और देवों का पूजन करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गंगा जी का स्नान, तुलसी का स्पर्श, तुलसी का पूजन
सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। इसलिए कार्तिक के महीने में प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, गंगा जी में स्नान करना चाहिए और कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यम के नाम से दीपक जलाना चाहिए। जो लोग यम के नाम से दीपदान करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह लोग यमपुरी में नहीं जाते। हे राजन, जमुना जी में स्नान करने वाले के पुण्यों को कहने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। जाने अनजाने में जो पाप करते हैं, जाने अनजाने में जो भूल से भी पाप हो जाते हैं, कार्तिक मास में गंगा में स्नान करने से वह पाप दूर हो जाते हैं। गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, रेवती जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनमें जो लोग स्नान करते हैं उससे कई गुना फल गंगा में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, यम द्वितीया वाले दिन विश्राम घाट पर यम के नाम से दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक जमुना जी का नाम से, एक यम के नाम से। उसके बाद में तुलसी के सामने भी दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन की हर परेशानियों का निवारण स्वयं यमदेव करते हैं। जो लोग यम द्वितीया वाले दिन विश्राम घाट पर बैठ करके यमदेव के नाम से दीपक जलाते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और बहन भाई की टीका करती है, वह भाई की उम्र लंबी होती है और कभी कोई परेशानी नहीं आती। हे राजन, इस कार्तिक मास में जो भी दान पुण्य करते हैं, जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, उनका सहस्र गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी का पूजन, गंगा का स्नान, पितरों की पूजा और यम द्वितीया को यम की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे राजन, यह मैंने तुमसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की कथा सुनाई थी। सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली और सभी पापों का अंत करने वाली यह कथा बहुत ही पुण्यकारक है। जो लोग इस कथा का श्रवण करते हैं उनके जीवन की हर परेशानियों का निवारण हो जाता है। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल कार्तिक मातम की जय।